तो मैं वेजिटेरियन हूँ अगर, तो मैं अपना प्रोटीन इंटेक कैसे मेंटेन करती हूँ, क्योंकि कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी आ सकता है। तो नर्वसनेस, एंजाइटी, घबराहट। हाय हाय। मैंगो शेक पियोगे? हाँ। हाँ। क्या हाँ? क्या हाँ? हाँ। किस चीज़ की थे? मैंगो लेके क्या पियोगे? पानी। पानी पियोगे? ठीक है। मिल्क शेक। मिल्क शेक। मिल्क शेक अलग होता है, मैंगो शेक अलग होता है। क्या पीना है तुम्हें? मैंगो शेक। पक्का? आंखें कैसी हो रही? ओपन करो। हाँ। ओपन योर आईज। ब्लिंक ब्लिंक योर आईज। ओपन योर आईज। क्यूटी बॉय। आज सुबह से आरब गुड बॉय बन के आया है ना? है ना? आज डिसाइड कर लिया था कि आज मैं अच्छा बच्चा बन के ही रहूँगा। हाँ। और अभी है शाम बाकी है, देखते हैं आज क्या होता है शाम को। सुबह तो अच्छा रहा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नहीं, ब्रेक के ब्रेक के बाद। The next day. तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। और ये कुछ आरव की पैंट्स थी जो छोटी हो गई हैं काफ़ी, और नई सी ही हैं, बहुत ज़्यादा पहना नहीं। एक्चुअली ये डबल ऑर्डर हो गई थी सेम डिज़ाइन की। 3 का पैक था और 6 आ गई थी, तो इतनी पहनने में ही नहीं आई कहीं। तो अब मैं सोची कि उनको उठा करके रख देती हूँ, तो बाद में फिर काम आ जाएंगी। तो वही कर रही हूँ। अभी बेडशीट हटाई है तो बेड खोल के रखने में आसानी रहेगी, तो इसीलिए बस बेड के अंदर ही रख दूँगी। यहाँ पर ही मैंने एक पैकेट में बहुत सारे कपड़े आरव के अभी जो रीसेंट छोटे हुए हैं ना, वो यहीं पे रखा हुआ है, तो वही कर दूँगी। और आज मॉमी बैग तैयार करना है, तो उसकी तैयारी है, तो इसीलिए मैंने सोचा बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। और वो वाली बेडशीट तो आपने देखा ही था कि वो काफ़ी बड़ी और वो है, बट ये वाली जो है ना, ये वाली काफ़ी अच्छी है। ये छोटे छोटे नहीं, मतलब फिट साइज़ की है, तो इसको जैसे बिगड़ भी जाती है ना, तो आसानी से इसको सेट कर लेती हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और ये बेडशीट ना बड़ी स्पेशल है। ये बेडशीट को लिए हुए 14 में लिया था, 2014 में। अब जोड़ लो कितना टाइम हो गया। तो ये बेडशीट एक्चुअली हमारी फ़र्स्ट एक्सपेंसिव बेडशीट थी, जो ये खुद अकेले लेकर के आए थे। मेरी शादी हुई थी, उसके बाद फिर मैं जब घर गई थी, तब फिर इनका एक दिन फ़ोन आया कि मैं ना बेडशीट लेकर के आया हूँ, और ये कुछ थी 1500 की या 1400 की, ऐसे कुछ थी। तो उन्होंने बताया मैंने इतनी महंगी वाली बेडशीट ली, बट बड़ी अच्छी लग रही है। तो बॉम्बे डाइन की बेडशीट वैसे इसी रेंज में आती है और क्वालिटी अच्छी रहती है, और आप देख ही सकते हो कि 14 में ली थी और अभी 22 है। तो अभी भी ये चल रही है अच्छी, इसके कलर्स वगैरह कुछ फेड नहीं हुए हैं, तो मुझे इसीलिए ये ब्रांड अच्छा लगता है। बाकी मैंने एक दो और भी अभी ब्रांड नए सुने हैं जिनकी बेडशीट्स इस टाइप की आती है। अभी देखती हूँ वो भी कि कैसे रहेंगे, बट बॉम्बे डाइन तो एकदम ही फुल प्रूफ है। तो ये इस बेडशीट की कहानी है, जो मैं आपको जब मैं बिछाती हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है। तो अभी भी मैंने बिछाने के बाद शाम को जब ये आए तो मैंने उनको बताया कि ये आप लेकर के आए थे। और होता है ना कि जब आप शादी के पहले तो क्या है कि मम्मी पापा और यही लोग खरीदते हैं, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। खुद से जब खरीदो तो लगता है ना कि हाँ यार 1400 की या 1500 की जो भी हमने बेडशीट खरीदी है। तो स्पेशली फ़ोन आया था इनका वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब इस बेडशीट के साथ मेरी एक बहुत अच्छी मेमोरी है। और ये देखिए बेडशीट बहुत सुंदर लगती है मुझे, वाइट भी है और थोड़े कलर्स भी हैं। और बस यही है कि इसको ना जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वाइट में अगर आप ज़्यादा दिन बिछा दो ना, तो वो धीरे धीरे उसका कलर डल पड़ने लगता है। 2-3 दिन बिछा के फिर वॉश कर दो तो इसकी शाइन बनी रहती है। ओके तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि, और यहाँ पर तैयारी मैंने थोड़ी सी की है, कुछ सामान मैंने निकाल रखे हैं, बिकॉज़ आज मैं लगाने वाली हूँ मॉमी बैग फॉर हॉस्पिटल। और 37 वीक मेरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब बेबी जो है वो फुल टर्म हो चुका है। और इसके बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 39 वीक 40 वीक्स तक जाता है, बट कुछ एमरजेंसी आई तो पहले भी हो सकता है। मतलब अब ऐसी स्टेज है कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी आ सकता है। तो नर्वसनेस, एंजाइटी, घबराहट
सब कुछ एकदम पीक पर है, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस वो भी एकदम पीक पर है। तो यही सब चल रहा है आज के व्लॉग में, यही सब बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और भी मैंने कुछ चीज़ें, तैयारियाँ जो है मेरी एकदम अब उस पर आ चुकी है, तो मैंने कुछ चीज़ें और भी की हैं जो भी मैं बैठ के आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सामान मैंने यहाँ पर अभी निकाल के रखे हुए हैं, ये जाएंगे। और अभी 1-2 सामान मुझे और निकालना है, तो वो भी मैं अभी निकालूंगी एंड देन फिर इस बैग को लगाऊंगी। तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ताकि वीडियो की लेंथ भी ठीक रहे और क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आए। तो सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए मैं रखूँगी, तो इसीलिए अभी रखूँगी तो बस सामान बता दूँगी। उसकी यूटिलिटी कितनी किसके लिए, सबके लिए अलग अलग रहता है, तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ें रख रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको अलग से सजेस्ट करूँगी। तो वो सारी चीज़ें, बट तैयारी मैंने कर ली है यहाँ पर। ओके, तो अब मैं फुर्सत में बैठ गई हूँ, कुछ बातें आप लोगों से करनी है। सबसे पहली चीज़ कि मेरा, जैसे मैंने बताया कि 37 वीक्स कंप्लीट हो चुका है, आज ही कंप्लीट हुआ है। और ये व्लॉग जब आप देख रहे होंगे तो 2 या 3 दिन लेट व्लॉग जाता है, तो मतलब आप उस हिसाब से समझ लिया करो। जब भी व्लॉग देखो तो वो से जस्ट मतलब कल का वीडियो आज जाएगा ऐसा नहीं होता है, 2 दिन तो रहता ही है, 3 दिन भी हो जाता है। तो मैंने ट्राइपॉड फिक्स नहीं किया है, तो ये इस तरह से हो रहा है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो गर्मी इतनी है ना कि फ़ैन एसी सब चल रहा है और उस वजह से आवाज़ नहीं आएगी, तो मैंने माइक लगा लिया है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि अब जो है तैयारियां ना है वो पूरे ज़ोर शोर से है, क्योंकि इसके बाद तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपना पार्लर का भी कुछ सेशन जो है वो ले लूँ, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो करा लूँ। तो क्योंकि उसके बाद तो जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद तो 2 महीने तक, 1.5-2 महीने तो कम से कम आप कहीं निकल नहीं पाते हो, उस तरह से हो ही नहीं पाता, मैनेज ही नहीं होता है। 1-1.25 महीना तो वैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल होने में लगी जाती है, तो इसीलिए फिर तब तो हो नहीं पाएगा। तो मैं सोची हूँ कि ये वीक में ही कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं करा लूँ। तो मैंने आज अपॉइंटमेंट वगैरह ले लिया है, और 1 दिन में तो पूरा होगा नहीं, तो मैंने 2 दिन का अपॉइंटमेंट आगे आने वाले 3-4 दिन बाद। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब मैं मे बी पार्लर सेशंस पे ही होंगी। तो ये मैंने सोच रखा है कि जैसे कि डॉक्टर बोल रहे थे ना कि मेरी डिलीवरी डेट जो है वो 31 ड्यू डेट है, तो उससे थोड़ा पहले ही कर देंगे, ऐसा बोल रहे थे। मैंने उनको बोला था कि ये नेक्स्ट वीक में कर दें, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं करते हैं, बट जो ड्यू डेट है उससे 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले ऐसे कर सकते हैं। बट वो भी डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, क्योंकि और भी बहुत सारी जो डिलीवरीज़ होती हैं वो प्लान्ड होती है, तो उसके हिसाब से इमरजेंसी की तो बात होती नहीं है, बट जब आप प्लान करते हो तो बाकी भी चीज़ें देखनी होती है, डॉक्टर को भी, हमको भी, सब चीज़ें। तो अभी फिर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी मेरे पास हफ़्ता 10 दिन का टाइम है। तो मैं वही सोची थी कि अभी 3-4 दिन बाद मतलब ये जो वीक है ना, इस वीक के अंदर सारे काम करा लूँगी, तो 38 वीक जब होगा मेरा कंप्लीट, तो फिर उसके बाद मैं फ्री रहूँगी इन सब चीज़ों से। तो अभी मैंने वही सेशन का अपॉइंटमेंट ले लिया है पार्लर में, और मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से पहले जो चीज़ें मुझे करानी, जो मैं एकदम ही एंड में नहीं करा सकती और कुछ हुआ तो वो पहले करा लूँगी। लाइक मैं अपने बालों को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दूँगी, तो वो मैं पहले करा लूँगी, बिकॉज़ वो सब मैं बाद में नहीं कर पाऊँगी। और रही बात जो वैक्सिंग वगैरह मुझे कुछ कराना है, तो वो मैं सेकेंड सेशन में लूँगी, बिकॉज़ अगर नहीं भी हो पाया तो मेरे पास अपने एपिलेटर और अपने इंस्ट्रूमेंट्स है, तो मैं घर पर भी कर लूँगी, बिकॉज़ ये सब भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा एक तो वैसे ही आप जा नहीं पाओगे, दूसरा कि आपकी जो उस वक्त स्थिति होती है ना, उतना अच्छा नहीं लगते हो, तो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल अगर बन पाओ तो अच्छी बात है, नहीं बन पाओ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अरे यार नहीं हो पाया, मतलब अभी टाइम है, हो सकता है तो करा लो। मम्मी वगैरह भी है घर पे, तो थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा कि मैं जा कर के करा सकती हूँ। तो उस हिसाब से सिटी वगैरह में रहते हैं ना, तो वो अर्बन क्लैप वालों को बुला लो या किसी को ऐसा बुला लो, बट यहाँ पर उस तरीके की फैसिलिटी अच्छी मतलब नहीं है। उस जा कर के करा लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ जाने से क्या है कि आपको पूरा जो जैसे हेयर वॉश वगैरह कराना है तो उसका प्रॉपर सेटअप है, तो वो वहीं जाकर करा लो। तो उस हिसाब से सोचा हुआ है मैंने। अब लेट्स सी कि क्या होता है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा अगर मैं जाऊंगी तो, बट मैं ऐसा सोच रही हूँ। और उसके अलावा
मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या मेरी सारी रेसिपीज़ वेजिटेरियन ही रहती हैं, तो मैं वेजिटेरियन हूँ अगर, तो मैं अपना प्रोटीन इंटेक कैसे मेंटेन करती हूँ, क्योंकि प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में भी और उसके अलावा भी। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, ये तो है ही, प्योर वेजिटेरियन हूँ, मतलब एग वगैरह कुछ भी नहीं लेते हम लोग। और प्रोटीन इंटेक क्या है, वही जो वेजिटेरियन का सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वही दाल है, दही है, दूध है, पनीर है, ये जो भी चीज़ें होती हैं यही सारी चीज़ें मैं कंज्यूम करती हूँ। जैसे प्रेगनेंसी है तो मेरा डेली का है नियम कि मैं दूध और दही या फिर दाल और दही, मतलब दूध तो मैं लेती हूँ, अच्छी क्वांटिटी में ले लेती हूँ, और उसके साथ मैं नट्स लेती हूँ जिनके अंदर प्रोटीन का क्वांटिटी रहता है अच्छा खासा, तो वो ले लेती हूँ। और दाल या दही में से ऑप्शन कर लेती हूँ, जैसे कभी दाल खाने का मन है तो दाल खा लेती हूँ, दही खाने का मन है तो दही खा लेती हूँ, पनीर खा लेती हूँ। तो इस तरीके से मिक्स करके मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ। स्प्राउट्स और ये सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। तो मतलब वो मैं डेली में देख लेती हूँ कि दूध तो मेरा एक फ़िक्स अमाउंट में मैं ले लेती हूँ, वो एक मेरा हो जाता है अच्छा खासा दूध और नट्स का, उससे मुझे एक अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। देन फिर मैं दिन भर के अलग अलग मील्स में भी थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ, तो उतना जो प्रोटीन है वो मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है। बिकॉज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक बार डॉक्टर से भी पूछा था कि सर मैं प्रोटीन पाउडर वगैरह जो आते हैं, जैसे आरएफ के टाइम पे मैंने आगे से प्रोटीन एक्स जो आता है ना वो लिया था, तभी भी मेरी यही सेम डाइट चलती थी जो अभी चल रही है, साथ में मैंने प्रोटीन एग्स भी लिया था, बट वो मैंने अपने मन से लिया था, मैंने पूछा नहीं था डॉक्टर को। और इस बार मेरे को मतलब पता नहीं मन नहीं हुआ मेरा, और मुझे पता नहीं वो 4 साल 5 साल पुरानी बात है, तब एक अलग प्रोडक्ट पे अलग ट्रस्ट हुआ करता था। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके उतना बाहर की चीज़ें कम ही खाओ, मतलब ये सारे जो सप्लीमेंट्स रहते हैं इनमें पता नहीं कितना प्योरिटी है कि नहीं है, तो फ़ायदा कितना, मतलब उस चीज़ को खाओ भी और उतना बेनिफिट ना मिले, अगर थोड़ा बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है तो फ़ायदा ही क्या। तो पता नहीं मेरा अभी जो माइंडसेट है ना वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो इसीलिए मैंने खुद से तो लिया नहीं, मैंने सोचा एक बार डॉक्टर से पूछ लेती हूँ कि अगर वो कुछ सजेस्ट करते हैं तो फिर जो वो बोलेंगे वो ले लूँगी। बट उन्होंने मना ही कर दिया कि मैंने तो बोला कि मतलब प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, सब लोग लेते हैं ऐसा करके, तो उन्होंने बोला कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से एक्सेस में सप्लीमेंट्स लेने की। जो आपकी रेगुलर डाइट है अगर आप उसको ही अच्छे से खाते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके शरीर पे काम करता है। कमी है अगर किसी चीज़ की तो फिर लेने की ज़रूरत है। और बाकी वो जो सप्लीमेंट्स मेरे चल ही रहे हैं, कैल्शियम, आयरन, सी, डी, ई सारी चीज़ें चली रही है, तो वो है, तो मैं अलग से कुछ नहीं लेती हूँ, हो जाता है इतने में। तो अगर आप एग वगैरह लेते हो तो फिर तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। मैंने देखा जो लोग एग खाते हैं ना, मुझे उनकी लाइफ कंपैरेटिवली इजी लगती है, बिकॉज़ ब्रेकफास्ट में एक ऑमलेट बना लो या कुछ ऐसा बना लो, ईज़िली बन जाता है। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि ईज़ी से ईज़ी चीज़ें कुछ ऐसी रहें जो कि ईज़िली बन भी जाए, ज़्यादा टाइम टेकिंग और मेहनत वाली ना हो, और न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा मिल जाए, कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। वैसा कुछ मैं देखती हूँ कि जो लोग एग वगैरह खाते हैं उनके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि इजी रहता है। बट मैंने भी अपने शॉर्टकट्स ढूंढे हुए जो मैंने अपने व्हाट आई ईट इन अ डे वाले वीडियोज़ में शेयर किए हैं, तो हो जाता है। वेजिटेरियंस को भी ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आप प्रॉपरली अपनी डाइट पे फोकस करते हो तो हो जाता है, और नहीं तो सप्लीमेंट्स वगैरह तो ले ही सकते हो। तो ये एक चीज़ थी। और बस यार अब जो है कि मुझे नर्वसनेस बहुत हो रही है, कुछ मेरा करने का मन नहीं करता है, और ऐसा लगता है कि बस ये खा लो वो खा लो मतलब कि बाद में मिलेगा नहीं, लाइक पानी पूरी खा लो और ये चटक मटक चीज़ें खा लो, बस सोचती रहती हूँ। जाती तो मैं कहीं हूँ नहीं खाने पीने क्योंकि वो चीज़ें खाने के लिए भी आपको कहीं जाना पड़ेगा, तो वो जाने का मन नहीं करता, तैयार वैयार होने का मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है कि अब जल्दी से ये हो जाए। मैंने तो इसीलिए डॉक्टर से भी बोला था कि अब जब प्लान ही कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो डॉक्टर भी कहता है ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस जल्दी कर लेते हैं, बच्चे को अच्छे से ग्रो होने दो। बच्चा जितना अच्छे से आपके टमी में ग्रो होता है वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर इमरजेंसी कुछ आ जाती है, कुछ नेचुरल कॉज हो जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ क्योंकि अब मेरा फुल टर्म हो चुका है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे से आप खुद क्यों उसको निकाल रहे हो, थोड़ा और अच्छे से ग्रो हो जाने दो। बिकॉज़ जो ये बेबीज़ होते हैं वो लास्ट ये जो ट्राइमेस्टर आपके लास्ट वीक्स चल रहे होते हैं ना, 35, 36, 37, 38, इसमें बहुत स्पीडली इनकी ग्रोथ होती है। वैसे 37, 38 वीक तक बच्चों की एकदम अच्छे से ग्रोथ हो चुकी होती है, जो डेवलपमेंट पूरा ग्रो हो
हो चुका होता है, बट वो वेट गेन वगैरह थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब वो बाहर आते हैं उसके लिए। तो बेबी का एक अच्छा वेट रहता है ना, तो बाहर आने के बाद भी वो थोड़ा स्टेबल रहता है। तो इसीलिए जितना थोड़ा सा लेट हो, 39 वीक्स के आसपास अगर बच्चा डिलीवर हो तो उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बाकी फिर 37 वीक के बाद कभी भी हो जाए तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे को 2, 3, 4, 5 दिन में जो भी है, नेक्स्ट वीक ही में भी हम जाएंगे डॉक्टर के पास में, और फिर हम अपनी फ़ाइनल डेट वगैरह शायद हो जाए फाइनल कि अब कब होगा, तो उसके हिसाब से और सारी तैयारी हो जाएगी। आज मैं मम्मा बैग लगा लूँगी। बेबी बैग तो मैंने लगा भी लिया, आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दिया है। तो यही है। एंड बस चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, कुछ करेंगे तो फिर बताएंगे। तो ये है डिनर थाली मेरे हस्बैंड की। तो इसमें सब कुछ है, इसीलिए मैं इसको शूट कर रही हूँ। तो मैंने आज मटर पनीर बनाया था, बहुत दिनों के बाद मैंने आज मटर पनीर बनाया था। पता नहीं उतना अच्छा बना नहीं था, लेकिन हाँ बना लिया था। और मम्मी ने बनाए थे जीरा आलू और उसके पराठे। और ये आरव की थाली है। मेरी थाली में तो आपको पता ही है गिनी चुनी चीज़ें रहती है, इसलिए अपनी थाली मैंने अभी दिखाई नहीं है। ये इन लोगों की थाली है और बहुत टेस्टी खाना बना था। यही था आज का वीडियो, आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके के और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो जिसने नहीं किया है, ताकि वहाँ पे पर्सनल कनेक्ट भी हम कर सकें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।